टिकट दी है। मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने ये कहा है कि जिन सीटों को आपने घोषित किया उन पर उनका भी दावा था, आपने हिडन एजेंडा के तहत कर ये हमारी और कांग्रेस की बातचीत है। ये बातचीत ANI और प्रेस की नहीं है। इसलिए हमें और कांग्रेस और जिन दलों से हमारा गठबंधन हो रहा है, हमारी कोशिश होगी कि उन्हें संतुष्ट करें। जिस दल से आपका गठबंधन हो रहा है, क्या वो PDA फॉर्मूले के तहत आपके साथ चुनाव में 2024 के चुनाव में लड़ाई में शामिल रहेंगे? PDA हमारी एक रणनीति है, इंडिया गठबंधन है और PDA का मतलब यह है कि 90% आबादी की बात कहना और पीड़ित में हर व्यक्ति आता है, पीड़ित दुखी भी आते हैं। P फॉर पीड़ित, D फॉर दुखी। हमारे प्रेस के लोग भी हो सकते हैं वो, तो वो भी PDA के हिस्से हैं। लेकिन सर PDA की रणनीति आपकी अधूरी नहीं लगती बसपा के बिना? नहीं, बसपा के बिना क्यों? मैंने जब आपसे कहा कि जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं, ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो PDA के हिस्सा है। लगातार जो है PDA को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं और अभी दूसरी लिस्ट कब जारी होगी और मायावती क्या इसमें शामिल हो पाएंगी? दूसरी, तीसरी, चौथी सूची बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन सर कांग्रेस का तो विरोध है आपकी सीट पे, उन्होंने कहा तमाम सीटें हमसे पूछ के PDA। मैंने ये कहा कि जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उन्हें संतुष्ट करना। कार्यवाहक DGP दिया है उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे? ये कार्यवाहक कानून व्यवस्था है, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो है, जो लोग नारा देते हैं जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए महिलाएं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का NCRB का आंकड़ा देखें हम, तो महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं और उनके साथ सबसे ज्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, NCRB का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में BJP की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली? ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें GST कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि अस्पताल पहुंच जाओगे इलाज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर अस्पताल चले जाओगे दवाई नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, इन्होंने थाली और वो क्या क्या बजाया था। क्या आपकी अगली लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम होगा? आप चश्मा उतार के देखोगे तो वो भी आ जाएंगे नाम में। एक्सपेर्ट के मंत्री जी ने कहा है कि डिम्पल जी इस बार जमानत नहीं बचा है, तो उधर देखो। उस पे कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें प्रत्याशी घोषित की हैं वो गठबंधन की सीटें नहीं, वो आपने हाँ ठीक है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। सर, ममता जी ने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की। और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव
जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है, उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। अध्यक्ष जी, आप इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आपने पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसके बाद उसमें आपका नाम नहीं है, आपका कहाँ लड़ने का ऐलान होगा? आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाचा का भी टिकट बंटवारे में कहीं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। फर्रुखाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। फर्रुखाबाद और लखनऊ की। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए।